मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे सिलेक्शन में शामिल हैं संभावित में, वो भी छोड़ मत देना पढ़ाई को। और जो 100% बाहर हैं, उनको तो गजब उत्साह के साथ दोबारा खड़ा होना है। मैं फिर कह रहा हूं, 1 साल बाद में तुम हार जाना, बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये 1 साल मेरे कहने पे, धीर सिंह सर के कहने पे 1 साल मेहनत कर लो। 1 साल बाद में तुम एक कहोगे कि सर हमें हार गए, मैं आप कहोगे वो प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें जॉब कर लो, ये बिजनेस कर लो। लेकिन मैं 1 साल आपसे और मांग रहा हूँ, 1 साल प्लीज हिम्मत मत हारना, 1 साल और कर लो। उसके बाद चाहे आपके मन में है वो कर लेना। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि नेगेटिविटी से बाहर निकल के उत्साह के साथ दोबारा खड़े हो जाइए। खूब सारी भर्तियां, इनमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ बार बार। कई बार क्या होता है, बहुत कम तैयारी में सिलेक्शन हो जाता है और कई बार बहुत ज्यादा मेहनत में सिलेक्शन नहीं होता है। इन चीजों से ऊपर उठकर यदि संतुलित तरीके से आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन ले लोगे, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं। चीज उन बच्चों के लिए कि याद रखना, आपका साथी हो सकता है आपसे कमजोर था लेकिन वो सिलेक्ट हो रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिंदगी में किसी का किसी भी रूप में मजाक मत उड़ाइएगा। मैं पहले भी आपको ये बात बोल रहा हूं, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। और जिन बच्चे अच्छा नहीं कर पाए उन बच्चों को मैं कहूंगा, इस बात का प्रेशर मत पालना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इन लोगों की बातों के बारे में मत सोचना। मैं आज भी फ्रीडम सोच का इंसान हूं। मैं इस बात में बिलीव रखता हूं कि जिंदगी अपनी है, रूल्स अपने होंगे, ठीक है। किसी को ना तो मेरे ऊपर लांछन लगाने की जरूरत है और ना किसी की अपेक्षाओं के नीचे दब जाने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी है, खूबसूरत है, हम जी के जाएंगे। किसी प्रकार का प्रेशर मत पालना। तुमने जो मेहनत की उस मेहनत को अंजाम देना है, इसको यहां छोड़ मत देना, वरना याद रखना जिंदगी में बहुत बकवास होगा। आपने जो मेहनत की है वो काम 100% आएगी, बस बशर्ते कि तुम अगला कंपटीशन दो और पॉजिटिविटी के साथ दो। ये दबाव झेल के एग्जाम दोगे, अच्छा नहीं कर पाओगे, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पेपर हल कैसे करना है। अधिकतर बच्चे नेगेटिव मार्किंग में फंस गए। नेगेटिव मार्किंग ने पूरी तरह मार डाला बच्चों को। पेपर इजी सा लगा और इस चक्कर में 130 135 तक प्रश्न किए, मतलब बेवकूफी की हद होती है। कभी भी जिस पेपर में जीके हो, साइकोलॉजी हो, आईसीटी हो, सब्जेक्ट हो, टीचिंग मेथड हो, वहां कभी भी इतने प्रश्न नहीं करने चाहिए, किसी भी हाल में, याद रखना। अगर आपका रवैया रहा, आपका दृष्टिकोण रहा, इन गलतियों से आपको सीखना और फिर आगे बढ़ना है।